गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल बात भोजन की चल रही थी और कल कहा था इसी क्रम को आज भी आगे बढ़ाएंगे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूं, सोच करके देखो, क्या हम भोजन के बगैर रह सकते हैं? शायद आप यही कहेंगे, भोजन के बगैर नहीं रह सकते। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भोजन हमको जीवन देता है। अब दूसरी बात कहूंगा, जो मेहनत की खून पसीने की कमाई लेकर के आता है और अपने बच्चों को खिलाता है, उसका प्रभाव देखना। और जो हराम की दौलत लेकर के आता है और उसको अपने बच्चों को खिलाता है, शायद जिसको हराम की दौलत मिलती होगी वो बच्चों को ज्यादा खिलाता होगा, परंतु उसके बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। जो अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई को खाता है, अंतर उसमें केवल एक ही होता है कि उसकी भावना उस भोजन के साथ जुड़ी हुई है। अब मैं यहां एक बात सिद्ध करना चाहता हूं कि भावना के साथ अगर भोजन को किया जाए तो वो अमर भी बनाता है। भीष्म पितामह ने सरसैया पर पड़े हुए यही कहा था कि मैं दुर्योधन का भोजन खाता था, जिसके कारण मेरी ये अवस्था रही। उस भोजन का ही प्रभाव था कि इतने दिन तक उनको सरसैया पर पड़ करके रहना पड़ा। भोजन अगर अमृत की भावना से लिया जाए तो व्यक्ति के जीवन को अमर कर देता है। वह भोजन को अगर भोग विलास के तरीके से सोच करके देखो, बहुत अच्छे से सोचिए, अगर भोजन का भोग कर रहे हो और दूसरी तरफ भोजन को अमृत बना रहे हो, तो दोनों का प्रभाव देख लीजिए आप। यहां मैं अगर ये बात कह दूं, भोजन को अमृत की भावना से अगर लिया जाए तो भोजन अमरता को प्रदान करता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। जो वस्तु आपके सामने आए उसे ईश्वर का भेजा हुआ अमृत में प्रसाद मान करके खाइए, प्राप्त करिए, साधन के रूप में इस्तेमाल करिए। जो भी आपको मिला है, सच को देखो, अगर उनको आप ईश्वर का दिया हुआ समझेंगे, आपका और ईश्वर का साथ हो जाएगा। मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ और बड़ी ही भावना के साथ आपको इस बात को कह रहा हूं, जो अपने साथ ईश्वर को जोड़ करके रखता है, ईश्वर उसका जन्म से जहां से वो जोड़ता है और मरण तक, अर्थात जहां तक नहीं छोड़ता है,
वहां तक जीवन के उसके जीवन का एक सच्चा साथी बना रहता है। कैसा सच्चा साथी? जो दुख में भी साथ देता है और सुख में भी साथ देता है और प्रेरणा देता है। ऐसा भगवान आपका सारथी बन जाता है। हर ग्रास में अमृत मिदम की भावना करते हुए सामने आए हुए अन्न को मन ही मन प्रणाम करिए। वो प्रभु प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है, आदरणीय है। आप ये प्रभु प्रसाद या आदरणीय जिसको कह रहे हैं वो किसी और को नहीं कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, मां ममता से भरकर के अपना दूध अपने बच्चे को पिलाती है कि नहीं पिलाती है? तो ये भोजन भी तो प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर का दिया हुआ है। जैसे एक बच्चा अपनी मां के दूध को पीने के लिए रोता है, अपनी मां की गोद में जाकर के उस संतुष्टि को भी प्राप्त करता है और साथ में उस भोजन को भी प्राप्त करता है, क्यों ना हम उस दृष्टि से, उसी भावना से उस भोजन को करें। ये अन्न मेरे शरीर को जीवनी शक्ति प्रदान करेगा, बल और दीर्घायु देगा। इन भावनाओं के साथ जो अन्न खाया जाएगा, चाहे वो रूखा सूखा हो, बहुत मधुर लगेगा। और सेरो विटामिनों से, दोबारा से बोल रहा हूं, जो आदमी तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स या दूसरी ताकतवर चीजें खाते हैं, जो धनी होते हैं, याद रखना वो उनके सामने टिक नहीं सकते। मैंने कहा सेरो विटामिन, फिर दोबारा से कह रहा हूं, अगर शेर भर विटामिन आप खा लें तो आपको पचेंगे नहीं, पर भावना के विटामिन को अगर आप खाएंगे तो निश्चित रूप से आपको फलेंगे, पचेंगे। इस विषय को 4 प्रश्न दोबारा से करके मैं पूर्ण करना चाहूंगा। कब खाएं, कितना खाएं, क्या खाएं और कैसे खाएं। ये 4 सवाल आते हैं। धन्वंतरी ने एक पक्षी से सवाल किया, यही सवाल जो 4 सवाल मैंने किए, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, उन्होंने उसके उत्तर दिए। इन 4 सवालों को हृदयंगम कर लीजिए। उसके बाद किया हुआ भोजन, चाहे वो कितना ही घटिया दर्जे का क्यों ना होगा, अनिश्चित ढंग से खाए हुए बढ़िया भोजन को अपेक्षा वो कहीं ज्यादा लाभप्रद होगा। मैंने कल भी समझा रहा था, जिनका पाचन तंत्र सही नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है, वो भोजन को नहीं पचा पाते हैं और कच्चा मल उनका शरीर फेंकता रहता है। जिसके कारण वो उस भोजन का पूर्ण लाभ नहीं ले पाते। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाया जाए। साथ साथ
भावना के तंत्र को भी मजबूत बनाया जाए। अगर ये पाचन तंत्र कमजोर रहेगा, खाने वाले को भूख ही नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। खाएगा तो नाक मार करके, सूंघ करके, किलस करके खाएगा। और आज ज्यादातर व्यक्ति ऐसे आप देख रहे होंगे जो भोजन को करने से पहले उसे सूंघते हैं, चखते हैं। ऐसे कितने हैं जिनके हृदय से भावना उमड़ करके चलती है, भगवान का भेजा हुआ भोजन मेरे पास आ गया जिससे मैं जिंदा रहूंगा और यही मुझे अमर करेगा। अपने देश की गरीबी उसको आप देख ही रहे होंगे। हर आदमी के पास में उतना साधन नहीं है कि बाजार से लेकर के वो फल, दूध, दही ये सब चीज खा सके। मैं फिर से कहता हूं, एक व्यक्ति फल, दूध, दही, घी ये चीजें खाता है, परंतु एक व्यक्ति रूखा सूखा जो भी आज की स्थिति में मौजूद है उसे यदि ढंग से खाया उसने तो निसंदेह स्वास्थ्य को कायम रखा जा सकेगा। गरीब किसान और मजदूर पेट पर अन्याय ना करने की विशेषता के कारण मजबूत पाए जाते हैं। अब इस विषय को मैं लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि अगला एक विषय और बचा है, वो है व्यायाम का। शरीर के कलपुर्जे जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही उनकी रगड़ाई होती है। उनका जंग छूटता है और जंग छूटने से मतलब वहां जंग नहीं लगता है, निष्क्रियता आती है, निष्क्रियता आती है। जो अपने अंगों का जितना मैक्सिमम प्रयोग करेगा, जितना करना चाहिए अवस्था के अनुसार, उसके संपूर्ण शरीर में उन अंगों में रक्त का संचार ठीक रहेगा। किसी मशीन को निकम्मा पड़ा रहने दिया जाए तो उसके कलपुर्जे धूल जम जाने से जंग खाना शुरू कर देते हैं। शरीर को भी यदि निकम्मा पड़ा रहने दिया जाए तो उसी प्रकार ये भी अंग उस खास मेहनत को जो उन अंगों के द्वारा की जाती है निष्क्रिय हो जाते हैं। उनकी शक्ति में भी कमी आ जाती है। धूली की तरह बीमारियों के कीटाणु वहां जमा हो जाते हैं और विष पैदा होने लग जाता है। जंग लगने से लोहा जैसे गलने लगता है वैसे ही अंग भी क्षीण होने लगते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हर कलपुर्जे को दुरुस्त रखने के लिए नित्य नियमित व्यायाम की आवश्यकता को महसूस किया जाए। जो लोग हाथ पांवों की कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें भी पेट, फेफड़े, नेत्र उनके व्यायाम करने चाहिए। देखिए वो कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी नेत्रों का बताइए कौन सी मेहनत करती है, उसका व्यायाम करना चाहिए। यहां केवल ये बता देना चाहूंगा कि व्यायाम इस तरह का होना चाहिए
करने वाले का प्रभाव उसके आंतरिक और बाह्य स्थिति दोनों पर पड़े। अब ऐसे कौन से व्यायाम हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। उन्होंने निकाल करके बताया कि ये सरल आसन है और ये करने चाहिए। पहला बताया सर्वांगासन, दूसरा बताया शीर्षासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, धरुणासन। ये आसन उन्होंने साधारणतया लिखे हैं और परम पूज्य गुरुदेव ने एक प्रज्ञा योग के नाम से एक पुस्तक छापी है, जो आज की जरूरतों के अनुसार है। और उस प्रज्ञा योग पुस्तक में सिर्फ व्यायाम की ही बात की गई है। इसके अलावा जिस तरह को जिस व्यक्ति को जिस तरह की सुविधा हो, अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार के व्यायाम उसको करने चाहिए। व्यायाम का सही काल सूर्य उदय के आसपास होना चाहिए। कारण ये है, जिस तरह से प्रकृति के अंदर, वायुमंडल के अंदर, आकाश के अंदर सूर्य का उदय होता है, उसी तरह से भावनाओं का समावेश हमारे अंदर भी होना चाहिए। याद रखना, भावना के बगैर क्रिया अधूरी है। इसलिए यह आवश्यक है कि कसरत के साथ भावना को जरूर रखा जाए। आज के समय पर कसरत को ही योगा कहने लग गए हैं। योग भी नहीं, योगा कहने लग गए हैं। कसरत को ही योगा कहने लग गए हैं। परंतु कसरत अलग है और योगा अलग है। कसरत के साथ जब भावना को जोड़ दिया जाता है तो स्थूल और सूक्ष्म का आपस में एक दूसरे के साथ विलय, मिलन होने लग जाता है। इस क्रिया से मैं शक्ति प्राप्त कर रहा हूं, मैं बल की वृद्धि कर रहा हूं, मेरे अंग सुदृढ़ हो रहे हैं। हल्का व्यायाम भी यदि उपरोक्त भावनाओं के साथ किया जाए तो निश्चित रूप से उसके आशातीत लाभ आपको मिलेंगे। जो आदमी कर्कश होकर के योग को करता है, योग तो होता है पर दुर्भावनाओं का योग होता है। मैंने देखा है, बच्चे इस तरह से करके अपने पुट्ठे दिखाते रहते हैं और वो दिखाने का मतलब ये है कि हम इतने बलशाली हो गए। बहुत से तो उसको यहां तक लेकर के चले जाते हैं कि हमसे डर करके रहना, हम पहलवान हैं। इसलिए बल वृद्धि की नीयत को रख करके हमें व्यायाम करने ही चाहिए। गर्भिणी स्त्रियां हल्के व्यायाम करें और भावना करें शक्ति का लाभ हो रहा है। इस विश्वास को जो जितना दृढ़ और कठोर कर लेगा, व्यायाम का फल उतना ही उसको मिलता हुआ चला जाएगा। शरीर एक ढांचा है जिसमें रद्दी बल होना कठिन है। जिस जगह का वो बना हुआ है
उसमें बेकार का बल होना कठिन है। बालकपन में ढांचे का निर्माण होता है, उसके बाद उसमें बहुत अधिक अंतर नहीं किया जा सकता। इकहरे बदन का व्यक्ति चाहे कितनी ही कीमती चीजें खा ले, मोटा होने के लिए नहीं होगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, ढांचा जो प्रकृति ने बनाया है वो उसके लगभग आसपास ही घूमता रहेगा। मोटे व्यक्ति चाहे कितनी ही, मैं कह रहा हूं, फास्टिंग कर लें, डाइटिंग कर लें, परंतु उनकी प्रकृति मोटी बन चुकी है, तो इसलिए वो मोटे ही रहेंगे। यहां मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को कि बहुत से शरीर में भारी होने के कारण वो डाइटिंग करते हैं, परंतु वो अपना नुकसान कर लेते हैं, फायदा नहीं होता उससे, अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए स्वस्थ निरोगे रहने के लिए, इस दुनिया में ना भटका जाए, उसके लिए हमको ये प्रयत्न करना चाहिए कि ढांचा तो नहीं बदलेगा, इसकी कोई चिंता ना की जाए, साधारण स्वास्थ्य की चिंता की जाए, जो है उससे संतुष्ट रहा जाए, और आरोग्यता की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करते हुए हमें निरंतर तंदुरुस्ती को ठीक कायम रखने के लिए अंगों की मजबूती और सुडौल में अपने आप तरक्की प्रकृति करती है, और हमें भी प्रकृति के साथ तालमेल कहिए, प्रकृति के साथ तालमेल कहिए, या प्रकृति के साथ सहयोग कहिए, हमें करते हुए चले जाना चाहिए। अब तीसरा नंबर आता है इसके बाद सफाई का। शरीर को नियमित साफ रखना चाहिए। अगर शरीर साफ होगा तो उसमें मन भी लगेगा, उसमें मन भी लगेगा। आपके कपड़े हैं वो साफ होने चाहिए, शरीर है आपका साफ होना चाहिए। नियमित रूप से हमारे जो रोमकूप हैं, पसीने के द्वारा शरीर से गंदगी निकलती रहती है, लोटे भर भर करके लुढ़का लेने से स्नान नहीं होता है, स्नान का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। स्नान का उद्देश्य तब पूर्ण होता है जब हम उसके रोमकूपों को भी खोलें, अर्थात मल करके नहाएं, और नहाने के बाद में तौलिया लेकर के इतना रगड़ें कि त्वचा लाल हो जाए। पूरा दिन जो हमारे शरीर के रंध्रों से विष शब्द कह रहा हूं निकलता रहता है, वो हमारे शरीर पर पतली परत के रूप में जमता रहता है। पसीना सूखने से विषों की एक पतली परत हमारे ऊपर चढ़ जाती है। ये जब तक मोटी होती रहती है और मोटी होकर के मैल के रूप में बाद में उतरती है, भीतरी विषयों को निकालना रोक देती है। जो आंतरिक विष हैं उनको वहीं रोक देती है जब मैल चढ़ जाता है। तो इसलिए आवश्यक है मोटे खुरदरे तौलिए से त्वचा को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। शरीर के सभी छिद्रों
भीतर से गंदे पदार्थ जो बाहर निकलते हैं, इसलिए उनकी सफाई रखना आवश्यक है कि स्वच्छ शरीर के अंदर ही एक निर्मल आत्मा का निवास आभासित होने लग जाता है। दांत और जीभ पर जो मैल जमता है उसे दातून करके भली भांति साफ करना चाहिए। नाक, कान, आंख और जनेंद्रिय, उनमें कीट जमा होता है, उसको साफ करना चाहिए। बहुत सतर्क अपने शरीर के बारे में रहना चाहिए। वस्त्र बिल्कुल साफ रहने चाहिए। घर की लिपाई पुताई, झाड़ू लगाना, मकड़ी के जाले हटाना, उनको जमा ना होने देना, बेक तरतीब से रखे हुए सोने के कमरे में गंधदार सामान से रहित हवा, रोशनी, ये सब खुला अपने लिए रखना आवश्यक है। बर्तन मजे हों, धुले हों, पानी छना हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि शरीर को हर तरह से स्वच्छ चीज, यानी कि जहां हमारे मन में किसी भी तरह की मलिनता ना रहे, इतना निर्मल उसको बनाना चाहिए। हम पानी भर करके रख रहे हैं, सुराही में भर रहे हैं, तो सुराही भी साफ हो और उसमें रखा हुआ पानी भी साफ हो। उससे मन में निर्मल स्वभाव बनता है, निर्मलता का गुण आता है और प्रसन्नता का स्वरूप बढ़ना शुरू हो जाता है। गंदगी में उत्पन्न होने वाले कीटों के घातक परिणाम जो आज आप दुनिया में देख रहे हैं, उनसे बचने का रास्ता आपके सामने खुल करके आ जाता है। मैं देख रहा हूं बड़े होशियार अच्छे बच्चे हैं, वो रात को 2-2 बजे तक पढ़ते रहते हैं और सवेरे 10 बजे तक सोते रहते हैं। सोचो कैसे कहा जा रहा है। रात को वो जल्दी सोएं और सवेरे जल्दी उठ करके पढ़ें, तो उनका विचार, मन तरोताजा होगा और इंद्री पढ़ाई पर भी जमेगी। इसलिए जल्दी सोना और जल्दी उठना, इस नियम को सबको अपनाना चाहिए। जिस प्रकार काम करने से शक्ति शिथिल हो जाती है, वैसे ही परिश्रम करने से हमारे शरीरों की, अंगों की ताकत भी क्षीण होती हुई चली जाती है। यदि आपको ताकत से बाहर काम करना पड़े, तो उन अंगों की आयु अल्पकाल हो जाती है। पेट को महीने में कम से कम 2 दिन खाली रखना, छुट्टी देना बहुत जरूरी है। किसी नियत तिथि को 15 दिन, हर 15 दिन पर, जैसे एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, कम से कम इतना तो व्रत करना ही चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रहें, पूर्ण व्रत करें ना, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। आंशिक व्रत करें। आंशिक से मेरा मतलब है एक समय भोजन कर लें, बाकी समय खाली रखें। तो उससे क्या है, खाली रखने से पेट की शक्ति चुप नहीं बैठती है, अपनी शक्ति को रिपेयर कर लेती है, मरम्मत कर लेती है। अगर उसके अंदर कहीं कोई कमी आई है तो उसको दुरुस्त कर लेती है।
जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन निराहार रहे, जब तक निराहार रहे तब तक खूब पानी पिएं, जिससे खूब धुलाई हो। प्रकृति माता की बुद्धिमत्ता और दयाशीलता पर विश्वास करते हुए अब उसकी आज्ञाओं का पालन करें, वही हमारे लिए कल्याणकारी है। जरूरत ज्यादा बढ़ी हुई हो तो अकल को प्रकृति के विरुद्ध लाने में हमें बाज आना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। पानी खूब पिए, परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने तो ये कहा है कि सब चीज के अंदर अपनी लार मिला करके लें, वो ज्यादा पौष्टिक और पाचक सुपाचक होगा। परम पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि 1 गिलास पानी भी आपको पीना है तो कम से कम 5 मिनट उसके लिए लगाएं, घूंट घूंट करके पानी पिएं। ऐसे ही गिलास लेकर गट 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 करके पानी ना पिएं। परंतु आज की स्थिति आदमी की कुछ इस तरह की है, पहली बात तो वो पानी पीने से बचता रहता है, पेशाब जाना पड़ेगा। प्रकृति का नियम तो ये है कि जैसे रंग का पानी पिया वैसे ही रंग का पेशाब भी आना चाहिए। अगर उसमें कलर में कोई अलग है, भिन्नता है, तो आपके शरीर में दोष है। जो धुल करके, धुलाई हो करके पेट की बाहर निकल रही है। परम पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि आदमी को इतना पानी पीना चाहिए कि वो पानी की तरह ही आपके पेशाब से बाहर निकल जाए। सर्दी गर्मी की अधिकता से बचाव के लिए जितनी सर्दी सह सकते हैं उतनी सर्दी को सहें, जितनी गर्मी को सह सकते हैं उतनी गर्मी को सहें। आप जानते हैं सूरज की रोशनी से व्यक्ति को विटामिन सी मिलता है। प्रकृति अपने स्रोतों से तरह तरह के विटामिन्स हमको देती रहती है, इसलिए हमें पूर्णतया प्रकृति के अनुसार अपने आप को चलाना चाहिए। अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए। ये उंगलियों पर गिनने लायक नियम बिल्कुल सादा सुगम हैं। इनके लिए ना तो कुछ खर्च करने की जरूरत है, ना कुछ कष्ट उठाने की जरूरत है। सिर्फ चटोरेपन में संयम रखने की आवश्यकता है। हाँ, ठीक कह रहे हैं, मैंने विटामिन सी कहा है, विटामिन डी मिलता है। गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं। जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई अकल को प्रकृति के विरुद्ध काम करने का मौका मिलता है। जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई बुद्धि प्रकृति के विरुद्ध काम करती है। प्रकृति माता है। बुद्धिमत्ता और दयाशीलता पर उसकी पर विश्वास कीजिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करिए, वरना अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे तो अहंकार आ जाएगा। आपको प्रकृति का आज्ञाकारी पुत्र बनना है, आज्ञाकारी पुत्र बनना है। माता का, प्रकृति रूपी माता का स्नेह, प्रकृति रूपी माता का अनुगमन करके आप उत्तम स्वास्थ्य
का आनंद प्रसाद पा सकते हो। प्रकृति राज्य में सभी जीव सदा माता की इच्छा के अनुसार, क्योंकि प्रकृति स्वयं माता है, इसलिए माता की तरह से वो काम करती है। माता ही गर्भ धारण करती है, जो गर्भ धारण करती है वो माता बनती है। हर लड़की के अंदर, कुंवारी लड़की के अंदर मां छुपी हुई है। जैसे ही गर्भ धारण करेगी उसकी ममता जग जाएगी। इसलिए प्रकृति का माता की तरह प्रयोग करें। पुरुष पत्नी की तरह प्रयोग ना करें, वैश्या की तरह प्रयोग ना करें। याद रखना, अगर प्रकृति का प्रयोग जो आपके अंदर है, अगर प्रकृति का प्रयोग आपने मां के रूप में नहीं किया, भोग्या के रूप में किया, तो आपकी प्रकृति आपके हाथ से निकल जाएगी। मां भी चपत लगाती है, बच्चा उससे चिपट कर के भी रहता है, नाक आंख कान कहीं भी उंगली दे देता है, मां कुछ नहीं कहती, प्यार करती है। पर बड़ा होने पर जब अपनी चलाता है तो मां भी चपत लगाती है। इसलिए दुनिया में, समाज में रहते हुए हर स्त्री को हमें मां के रूप में और हर पुरुष को हमको पिता के रूप में देखना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुराण में लिखते हैं कि जिन पेड़ों की जड़ें खोखली या कमजोर होती हैं वो पेड़ बहुत दिन तक टिक नहीं पाते हैं, और जिनकी जड़ें सॉलिड मजबूत होती हैं वो पेड़ उतने ही लंबे टिके रहते हैं। हम चटोरेपन से अपनी जड़ों को काट रहे हैं, चाहे वो नशे पत्ती के रूप में हो, चाहे वो भोग विलास के रूप में हो, चाहे वो चटोरेपन के रूप में हो, चाहे वो सुख की कामना से हो। हम दिन पर दिन अपने आप को गिराते हुए चले जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत घातक है। स्वास्थ्य की जड़ें हमें मजबूत बनानी है तो प्रकृति माता के प्रति हमें ममता के भाव को रखना है। जब तक आप स्वास्थ्य के बारे में लापरवाही करते हैं तब तक आधे मन से उसे चाहते हैं, तब तक कमजोरी रहती है, उतनी ही कमजोरी जितने मन से आप उस काम को करते हैं। जिस दिन आप दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा कर लेंगे कि मुझको उन्नति और आनंद की प्रथम सीढ़ी आरोग्यता पर चढ़ना है, उस दिन से आप में एक नवीन शक्ति का संचार होने लग जाएगा। सच्ची और सुदृढ़ आकांक्षा के अकूत शक्ति आपके अंदर भरी पड़ी है। आप निरोगे रह सकते हैं। तीव्र इच्छा कीजिए पूर्ण निरोगे रहने की। हमारा ग्रुप परम पूज्य गुरुदेव के दिशा निर्देश के अनुसार वो कार्य कर रहा है। दोबारा से कह रहा हूं, अगर आपके जीवन में संयम की कमी आ गई है और आप किसी तरह का नशा करते हैं तो ग्रुप ने
ऐसी जड़ी बूटी बना ली है जिसको आप इच्छा उठने किससे उठ गई, आपको इच्छा, मान लीजिए शराब पीने की इच्छा उठ गई, आप ले लीजिए, तुरंत इच्छा दब जाएगी। आप किसी भी तरह का नशा अगर करते हैं तो वो दब जाएगा। इस तरह की जड़ी बूटी हमने तैयार कर ली है। नेहरू विहार आज मैं भेजूंगा भी। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन। मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं दोबारा से कहूंगा, जड़ी बूटी तो सब खाना चाहेंगे, अपने पाप को भगवान पर मंड करके अपने उसको उतारना चाहेंगे, पर जो भावना की बात कही उसको कौन करेंगे। जड़ी बूटी निश्चित रूप से तभी काम करेगी जो आज अभी समझाया गया है, उस तरह की अगर भावना आपकी होगी तो भगवान ने वो जड़ी आपके पास भेजी है उस बुराई को मिटाने के लिए जो किसी से नहीं कट रही है। भगवान स्वयं आया उस जड़ी बूटी के अंदर और आपकी बुराई को काट देगा। बात है विश्वास की। अगर हम ये चाहते हैं ऐसी हम तो जड़ी बूटी ले लेंगे, और हमारे बहुत से कार्यकर्ता हैं जिनकी बात को मैं सुन भी रहा हूं, मेरे मामा का लड़का है, मेरे चाचा का लड़का है, मेरे भैया का लड़का है, मेरा भैया है, वो साधक नहीं है। कोई भी चीज काम करती है वो साधना पर काम करती है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एक व्यक्ति चाहे ढेर सारी जड़ी बूटियां खा ले, सब चीज सब बीमारियों की खा ले, वो लाभ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं जड़ी बूटी जो आप खा रहे हैं उसका अपना परिणाम है, वो उतरेगी, परंतु पार अगर उतरेंगे तो भावनाशील ही उतरेंगे। लापरवाही, ढीलपोल, चटोरापन, कृत्रिमता, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। असली तत्व को प्राप्त करना होगा। प्रकृति की आज्ञा पर चलने के लिए तत्पर होना होगा। सर्वोपरि आवश्यक कार्य की तरह अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के नियम को आपको मानना पड़ेगा। इसके माने बिना राई रत्ती भर परिवर्तन आप नहीं कर सकते। दवाई आज आपकी बुराई को छुटा देगी, दवाई बंद तो बीमारी शुरू। अगर परमानेंट आप छोड़ना चाहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई आपकी सहायता करेगी। अगर आप सक्षम हैं तभी आपको फायदा होगा, और अगर आप कमजोर हैं तो आप दवाई खाते रहो, रोज रोज खाते रहो, वो आपको रोके रहेगी, परंतु परमानेंट लाभ आपको नहीं मिलेगा। उन विकारों से हम छूट जाएं। जो बीमारियां लगी हैं वो तो हमारी भावना को लगी हैं, अर्थात हमें उन्हें अंदर से छोड़ना होगा। बाहर का प्रभाव जब उनके ऊपर जाकर के पड़ता है तो जो दवाई आप लेंगे वो आपको सहायता करेगी। जब तक आप अपनी उन्नति और समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए बाहर तलाश करते रहेंगे, तब तक आपको बार बार निराशा मिलती रहेगी। नाम मात्र की सफलता आपको मिलेगी, पर वो टिक नहीं पाएंगी। जब तक उसके लिए आप अपने अंतरंग शक्तियों को तैयार नहीं करेंगे, तब तक आपको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। टटोलिए, अपनी अंतरंग शक्तियों को टटोलिए, समझिए। जब तक आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा, मंजिल भी सही नहीं मिलेगी। इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, जितनी बात समझाई गई है उतनी को मानना,
दवाइयां तैयार हो रही हैं और भी कई तरह की हो रही हैं। नशे की आज मेरे पास आ चुकी है। स्किन डिसीजेस के लिए किसी को किसी भी तरह की त्वचा संबंधी रोग हो, वो मेरे पास है, आज मैं भेज दूंगा। प्रज्ञा मंडलों में भी गंगा विहार भी है और नेहरू विहार आज चली जाएगी। हमें पूर्णतः अपने आप को स्वस्थ करना है। और कोनिया प्रज्ञा मंडल वाले सुन रहे हैं, उनको बता के आया था बनाने का तरीका। अब वो टालते रहेंगे तो दोष हमें ना दें। जो समझाया गया उसको करें। किसी भी तरह की अगर दिक्कत है, रॉ मटेरियल की, पैसे नहीं हो तो हमें बताएं, हम भेजेंगे। परंतु काम को किया जाए, टाला ना जाए। इसको भी शारीरिक कार्यों की तरह से एक आवश्यक कार्य मान करके किया जाए। भगवान के कार्य को भी किया जाए। समय बहुत ज्यादा हो चुका है। तरह तरह के परंपराएं समाज में फैलती जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने बड़ा डांट करके लिखा था, गंगा विहार से एक महिला ने लिख दिया ओम 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 ओम। पता नहीं कितनी बार लिखा था, शायद 3000 बार लिखा था। और लिखा था कि आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ये भ्रमाने वाली बातें हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होता है। जो लाभ होता है भावना से होता है। भावना को अपनी अच्छी बनाएं। यही बात बताते हुए मैं अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं। आप करके देख लेना, लाभ आपको होगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।